रोजगार पर योगी की बड़ी तैयारी, जनवरी में किया ऐलान, जुलाई में आया एक्शन प्लान, काम में जुटे अधिकारी। योगी का आदेश, SVPEIZ प्लान पर तेजी से हो काम, एक ही छत के नीचे मिले ट्रेनिंग, फैक्ट्री और रोजगार। सरदार पटेल का सपना योगी करेंगे पूरा, राष्ट्र निर्माण में यूपी का बढ़ेगा योगदान, विपक्ष हो जाएगा खामोश। सरदार पटेल ने कभी कहा था, बड़ी मशीनें लाखों बेकार हाथों को रोजगार नहीं दे सकती। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांवों का आत्मनिर्भर बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। सहकारी से लेकर स्वदेशी और कुटीर उद्योग से लेकर कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। ये बातें पुरानी सरकारों को शायद समझ में आती तो हिंदुस्तान में रोजगार की हालत शायद ये नहीं होती, लेकिन योगी सरकार ने अब सरदार पटेल के नाम पर ही बड़ी रोजगार क्रांति का ऐलान कर दिया है। सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे। और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने यह ऐलान करीब 1 साल पहले किया था, लेकिन इस साल 24 से 26 जनवरी के बीच यूपी दिवस महोत्सव के दौरान बकायदा प्लान भी बना डाला और उससे पहले मीटिंग में बकायदा अधिकारियों को यह आदेश दिया, यूपी की औद्योगिक नीति का लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां एक ही परिसर में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास हो, रोजगार मिले और उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जिसे लेकर अधिकारियों ने करीब 6 महीने तक प्लान बनाया और जुलाई में इसके पहले चरण को मंजूरी भी दे दी गई, जहां यूपी के अंदर 16 इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी है। सीएम योगी का आदेश, यूपी में बनेगा SVPEI जोन। हर जिले में करीब 50 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, जिसका नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र। हर SVPEIZ में कौशल विकास केंद्र होगा, जहां ट्रेनिंग मिलेगी, रोजगार सहायता केंद्र, उद्यमिता सहायता केंद्र, डिजिटल साक्षरता सेंटर, विदेशी भाषा सेंटर और कॉमर्शियल सेवाएं भी मिलेंगी। MSME की ओर से 5, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से 5, यूपीडा की ओर से 2, यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक प्राधिकरण की ओर से 2, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर और 1, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। यानी रोजगार को लेकर योगी के पास ऐसा मास्टर प्लान है जिसकी कल्पना शायद अब तक किसी ने नहीं की होगी। यूपी जैसा समृद्ध प्रदेश, जहां के प्रोडक्ट की डिमांड देश विदेश तक है, जहां के युवाओं ने दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बनाई है, वहां अब रोजगार के ऐसे ऐसे साधन बनने वाले हैं कि अपने घर से किसी दूसरे शहर में जाने की जरूरत शायद युवाओं को नहीं पड़ेगी। यूपी की जनता भी इस बात को बेहतर समझती है कि असंभव को संभव बनाने का काम योगी आदित्यनाथ पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा, जिस यूपी में कभी कानून व्यवस्था की चुनौती सबसे बड़ी थी, फैक्ट्री लगाने से निवेशक डरते थे, फॉर्म भरने के बाद भी युवाओं की नौकरी का सपना टूट जाता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब ना तो पेपर लीक होता, ना ही कोई शिक्षा माफिया सिर उठा पाता है। या तो वो सलाखों के पीछे है या फिर वो यूपी छोड़ चुका है। इसलिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष भी योगी के एक्शन से सहमत दिखता है, भले ही वो कैमरे के सामने राजनीतिक बयानबाजी करें। और अब रोजगार के मुद्दे पर भी वो योगी के इस काम के बाद पूरी तरह खामोश हो सकते हैं। एक तरफ युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण में यूपी का योगदान भी बढ़ेगा।